90% स्टूडेंट विलियन चैप्टर को सबसे डिफिकल्ट समझते हैं, लेकिन आज के बाद ये आपका सबसे आसान चैप्टर बन जाएगा, क्योंकि दोस्तों ये है दोस्तों विलियन का पार्ट 2। दोस्तों इसके पिछले हमने पार्ट 1 इसकी नोट्स अपलोड की, अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके देख लीजिए। आप लोगों को दोस्तों इतनी बेहतरीन नोट्स लगी और क्या कहते हैं, और आपने कहा सर ये आप कब कराएंगे जो सीरीज से आपने कहा था। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको कुछ सीरीज वाले भी प्रश्न दिखा देंगे, ठीक ना। ये रहा दोस्तों इस वीडियो का मतलब विलियन का पार्ट 2, ठीक ना। आज हमने पार्ट 1 में 14 तक पेज नंबर को पूरे अच्छे से समझा था और यहाँ से हेनरी के नियम के अनुप्रयोग से आपको समझना है। तो आइए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों ये रहा आपका हेनरी के नियम का अनुप्रयोग। हमने आपको दोस्तों हेनरी का नियम पिछले वाली वीडियो में बताया था, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आज यहाँ से हेनरी के नियम का अनुप्रयोग जो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर इसको भी पढ़ना पड़ेगा आपको, ठीक है। इंपॉर्टेंट नहीं है पर पढ़ना पड़ेगा, ठीक ना। इसको जरूर आप लोग एक बार पढ़िएगा, ठीक है ना। थोड़ी सी दोस्तों राइटिंग यहाँ से हमारी ख़राब है, अभी आपको राइटिंग सही मिलेगी आगे, ठीक है ना। तो ये दोस्तों हेनरी के नियम के अनुप्रयोग हैं, ठीक है ना। और क्या जैसे अब यहाँ से पेपर में कैसे प्रश्न पूछें कि हेनरी के नियम के कुछ महत्वपूर्ण अनुप्रयोग लिखिए। तो दोस्तों आपको इतना बड़ा चढ़ा के नहीं लिखना, बस हमने 2 लिखा है, ये आप लिख दीजिएगा, ठीक है ना। हेनरी के नियम के अनुप्रयोग। उसके पास दोस्तों विलियन की सांद्रता एवं व्यक्त करने की विधियाँ। अब यहाँ से दोस्तों ये आपका भार प्रतिशतता, आयतन प्रतिशत सहायता, भार आयतन, ग्राम प्रति लीटर, पीपीएम, मोलरता मोल प्रभाषता कुछ दोस्तों मिलेगा। तो पहले हम देखेंगे भार प्रतिशत सांद्रता, द्रव्यमान प्रतिशत सांद्रता, जिसे W/W से व्यक्त करते हैं। इसका सूत्र विलेय का भार बटे विलियन का भार गुणे 100 होता है, ठीक है ना। तो इस पर आप काफ़ी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इस पर सवाल पूछता है, ठीक है ना। और ये रहा दोस्तों आपका सवाल कैसे पूछेगा, इसको भी आप लोग देख लीजिए। और इधर भी दोस्तों कुछ आपके सवाल हैं, उनको भी आप लोग जरूर देखिए। ये 20 ग्राम शर्करा को 80 ग्राम जल में घोला गया है, तो उस विलियन की द्रव्यमान प्रतिशत बताइए। अगर दोस्तों आपको मतलब ऐसे प्रश्न नहीं आ रहे हैं तो आप कहिएगा, तो हम उसके लिए एक अलग से वीडियो बना देंगे, ठीक है ना। और इधर ये दूसरा प्रश्न, ये तीसरा, ये चौथा, ठीक है। इन सबको जरूर कीजिएगा आप लोग, ठीक है ना। और ये आपके 5 प्रश्न हैं दोस्तों, ठीक है। न्यूमेरिकल थ्योरी सब कुछ दोस्तों आपको मिलेगा। और ये रहा दोस्तों आपका आयतन प्रतिशत सांद्रता, जिसे V/V से व्यक्त करते हैं। विलेय का आयतन बटे विलियन का आयतन और गुणे 100, ठीक है ना। और काफ़ी इंपॉर्टेंट है इसकी परिभाषा भी, अभी हम परिभाषा एक अलग से आपको दिखाएंगे, ठीक है ना। अगर आपको ये परिभाषा अच्छी मिलेगी, ठीक है ना। अब दोस्तों भार प्रतिशत सांद्रता या द्रव्यमान आयतन प्रतिशत सांद्रता, विलेय का भार है बटे विलियन का भार, इसको ग्राम में, इसको एमएल गुणे 100, मतलब इसको ग्राम में रहना चाहिए एमएल में। ये आपका भी यहाँ से ये शुरू होता है, ठीक है ना। तो इस पर आप लोग अच्छे से इस वाले मतलब फॉर्मूले पे भी आप लोग इसको पढ़ लीजिए, ठीक है ना। सवाल जरूर दोस्तों आपको कम से कम 2 सवाल बनते हैं, पर इतना ये सब इम्पोर्टेंट, मोलरता ये 2 काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इन ऐसे सवाल, इन पे सवाल जरूर बनता है, ठीक है ना। मोलरता पर। अब पे दोस्तों विलियन की शक्ति ग्राम प्रति लीटर वाला है, ठीक है ना। तो इस पे भी आप सवाल देख लीजिए। अब दोस्तों पीपीएम सांद्रता, जो ये काफ़ी मतलब इंपॉर्टेंट है, मतलब इसका पीपीएम का पूरा नाम भी कभी पूछ लेता है, पार्ट्स पर मिलियन होता है, या भार प्रति मिलियन या अंश प्रति मिलियन सांद्रता होता है। यह विलियन की सांद्रता विलेय और विलियन के भाग के साथ 1 मिलियन के सापेक्ष व्यक्त की जाएगी या जाती है, ठीक है ना। तो इसका सूत्र होता है दोस्तों विलेय का भाग बटे विलियन का भाग। यहाँ पे 10 लिख के, यहाँ पे 6, चाहे 10 लिख के 6 जीरो लिखिए, मतलब 10 लाख, चाहे यहाँ पे ऊपर 6 लिख दीजिए, ठीक है ना। तो इस पर प्रश्न पूछता है, ठीक ना, इस वाले फॉर्मूले पर। तो यहाँ पे हम प्रश्न दिखा देते हैं आपको, कैसा प्रश्न पूछेगा। अब दोस्तों आ गया आपका सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट, विलेय की मोलरता। मतलब विलेय की मोलरता क्या, तो विलेय की मोलरता का सूत्र दोस्तों विलेय के मोलों की संख्या बटे विलेय का आयतन, ठीक ना, ये लीटर में रहना चाहिए। और इसकी परिभाषा, अभी हम परिभाषा आपको अलग से भी समझाएंगे, परिभाषा अगर आपको अच्छी नहीं लगी। अब इस पर दोस्तों इस पर कई सारे प्रश्न बनते हैं, ठीक ना। इसके कई सारे सूत्र हैं, तो आपको सारा याद करने की जरूरत नहीं। मतलब ये विलेय की अगर मोलरता पूछेगा तो विलेय के मोलों की संख्या बटे विलेय के आयतन लीटर में, ये वाला काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। इस वाले सूत्र को आप लोग जरूर लगाइएगा, ठीक है ना। इस सूत्र पे आपको पूरे 2 सवाल हमने दिए हैं,
इसको समझ लीजिए दोस्तों, ठीक ना। उसके बाद जो हमारा अगला है, जब विलेय का भार दिया गया तब मोलरता का सूत्र क्या हो जाएगा, विलेय का भार बटे विलेयन का भार बटे विलेयन का आयतन लीटर में रहना चाहिए, ठीक ना। और इस पर भी आप लोग देख लीजिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी वाला। इसके जितने टाइप बनते हैं सभी टाइप को इम्पोर्टेंट ही है, ठीक ना, जितने टाइप बन सकते हैं मोलरता पर। इसकी हमने इस पर पूरे काफ़ी मतलब सवाल लगवाए, क्योंकि दोस्तों ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। अब दोस्तों जब मोलरता देखो विलेय का भार पूछे, जो इतना इम्पोर्टेंट नहीं पर फिर भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कह सकते हैं, ठीक ना। तो विलेय का भार, जब विलेय का भार पूछेगा, ठीक है ना, तो मोलरता गुणे विलयन का आयतन लीटर बटे विलेय का अणु, मतलब गुणे बटे नहीं है, मोलरता गुणे विलयन का आयतन गुणे विलेय का अणु भार, ठीक ना। यहाँ पे जगह नहीं थी, स्पेस नहीं थी, इसलिए यहाँ पे नीचे लिखा। तो इस पर भी आप लोग जरूर सवाल लगाइएगा, ठीक है ना। और जब विलयन की शक्ति या सांद्र ग्राम प्रति लीटर में दी गई तो मोलरता, तो विलयन की शक्ति या ग्राम प्रति लीटर सांद्रता बटे विलेय का अणु भार, ठीक ना। इस पर भी काफ़ी सवाल पूछते हैं, ठीक है ना। और ये 5 वाला टाइप, मिश्रण की मोलरता बराबर M1V1 प्लस M2V2 प्लस M3V3 प्लस ऐसे आगे चलता जाएगा बटे V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4, ऐसे आगे ये भी बढ़ता चला जाएगा, ठीक ना। तो ये काफ़ी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है ये वाला टाइप इसका, ठीक ना, पर आपके सिलेबस में है तो आपको पढ़ना पड़ेगा दोस्तों, पूछ भी सकता है। अब मोलरता समीकरण पर प्रश्न M1V1 बराबर M2V2, इस पर कुछ प्रश्न आपको मिलेंगे। और जब विलयन की सांद्रता या भार आयतन प्रतिशत सांद्रता W/V में दी गई, मतलब मोलरता पर विलेय का भार बटे विलेय का भार बटे विलयन का आयतन लीटर में। तो इस पे दोस्तों देख लीजिए, अब यहाँ पे जब विलयन की भार प्रतिशत सांद्रता दी, मतलब W/W दी गई हो, तो विलेय का भार बटे विलेय का भार बटे विलयन का आयतन लीटर में, ठीक ना। तो इस पे भी आपको ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना थोड़ा। और अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में दोस्तों लिंक है, जाके जरूर देखिएगा। ठीक, और ये 5वां प्रश्न, छठा प्रश्न इधर, सभी प्रश्न को आप लोग जरूर लगाइएगा। और ये 7वां प्रश्न, और यहाँ पे 9वां, जब शुद्ध जल की मोलरता दी गई हो, ठीक ना, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। और जब विलयन की नॉर्मलता दी गई हो, ठीक है, तो मोलरता बराबर नॉर्मलता बटे संयोजकता, ठीक ना, तो ये भी। और ये रहेगा आपका मोलरता, आपका यहीं पे दोस्तों समाप्त होता है। अब दोस्तों अब यहाँ से आपका शुरू होगा मोलरता, ठीक ना। ये दोस्तों हम अगले पार्ट 3 में देखेंगे मोलरता क्या है और क्या कहते हैं, मोलरता पर में अंतर, ये सब। उसके बाद इसके कई सारे टाइप लगेंगे, ठीक ना, और काफ़ी सारे सवाल आपको मिलेंगे, ठीक ना इसमें। फिर ये जो झिल्ली उल्ली है, ये झिल्लियाँ क्या हैं, विलेय का मोल प्रभाव, ये सब दोस्तों आगे मिलेगा। और हम दोस्तों अभी आपको सीरीज से कुछ प्रश्न दिखा दे रहे हैं। अभी हमने पराशर दाब आपको बताया नहीं है, तो अभी हम पराशर दाब आपको बाद में बताएंगे, ठीक ना। और क्या कहते हैं, इधर भी दोस्तों जैसे
ऐसे प्रश्न पूछेगा जब किसी जलीय विलयन की सांद्रता व्यक्त करने किन्हीं 4 विधियों का उल्लेख कीजिए, प्रत्येक का उदाहरण दीजिए। 2018, 24 और 24 में पूछा है। तो यहाँ पे भी वही मोलरता का है, वही चीज़ दोस्तों यहाँ भी। बस दोस्तों इसमें मोलरता का परिभाषा हमने कुछ इस प्रकार लिया कि विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या उस विलयन की मोलरता कहलाती है। m बराबर विलय के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर में। ठीक है दोस्तों, बस ये रहा। अभी हम मोलरता को आगे पढ़ाएंगे, ठीक ना। अभी आगे सीरीज का सब कुछ दोस्तों आपको हम दिखाएंगे, ठीक ना। और अभी आगे प्रश्न भी आपको बहुविकल्प भी हम दिखाएंगे, ठीक ना। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद।